नमस्ते दोस्तों। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें हम आपको बताने वाले हैं। ऐसी ही रोजाना की ज़रूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। बड़ी मीटिंग। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच आज शांति को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। भावुक तस्वीरें। ईरान के नेता शांति वार्ता में उन मासूम बच्चों की तस्वीरें और सामान लेकर पहुंचे हैं जो हालिया हमलों में मारे गए। ट्रंप की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान की शर्त। ईरान का कहना है कि जब तक लेबनान में हमला नहीं रुकता वो अमेरिका से पूरी तरह बात नहीं करेगा। महंगाई का खतरा। युद्ध की वजह से दुनिया भर में चावल और खेती का सामान महंगा होने का डर बढ़ गया है। आज की इन बड़ी खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों। नासिक से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ एक बड़ी कंपनी में कॉरपोरेट जिहाद का बड़ा खुलासा हुआ है। पहला पॉइंट, यहाँ काम करने वाले कुछ लोग हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलने का गंदा खेल खेल रहे थे। दूसरा पॉइंट, लड़कियों को आधुनिक बनने के नाम पर गौ मांस खाने और शराब पीने के लिए मजबूर किया जाता था। तीसरा पॉइंट, ये इन लोगों की एक सोची समझी घिनौनी मानसिकता है जिसका मकसद हमारी बहन बेटियों को बहला फुसलाकर उनका शोषण करना है। चौथा पॉइंट, हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने घर की बहू बेटियों को समझाएं कि ऑफिस में ऐसे संदिग्ध लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। पांचवां पॉइंट, अब मांग उठ रही है कि कंपनियों में किसी को काम देने से पहले उनके बैकग्राउंड की कड़ी जांच हो। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब सतर्क रहें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बहुत ही भावुक और दमदार वीडियो सामने आया है जहां उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए बड़ी बातें कही हैं। पहला पॉइंट, सीएम योगी ने गर्व से कहा कि जिन्हें उन देशों ने ठुकराया उन्हें हिंदुस्तान ने अपने गले लगाया है। आज इन लोगों को नागरिकता का असली अधिकार मिल गया है। दूसरा पॉइंट, योगी जी ने साफ कर दिया कि अब इन्हें कोई बांग्लादेशी नहीं कहेगा बल्कि सम्मान के साथ बांग्ला भाषी कहा जाएगा क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं। तीसरा पॉइंट, योगी जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने साबित कर दिया कि वो हिंदुओं के हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके प्रयासों से ही आज ये परिवार अपनी जमीन के मालिक बने हैं। चौथा पॉइंट, उन्होंने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए कहा कि ये मोदी की गारंटी है जो हर पीड़ित को सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देती है। दोस्तों, योगी जी के इस सराहनीय कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर परिवार से जुड़ा है, स्कूल और कोचिंग माफिया की लूट। पहला पॉइंट, स्कूल हर साल सिर्फ लूटने के लिए सिलेबस बदल देते हैं ताकि पुरानी किताबें काम ना आएं और आपको हर बार नई महंगी किताबें खरीदनी पड़े। दूसरा पॉइंट, एडमिशन फीस सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर साल ली जाती है और जूता, मोजा, ड्रेस, यहाँ तक कि पेंसिल बॉक्स भी स्कूल से ही लेने पर मजबूर किया जाता है। तीसरा पॉइंट, अश्विनी उपाध्याय जी ने मांग की है कि देश में एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड लागू हो ताकि अमीर गरीब सबको एक समान और सस्ती शिक्षा मिले। चौथा पॉइंट, कोचिंग माफिया ने ऐसा जाल बिछाया है कि बिना लाखों रुपए खर्च किए बच्चों का एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में होना लगभग नामुमकिन कर दिया गया है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि स्कूलों की ये खुली लूट अब बंद होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, दिल्ली के कई इलाकों से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ लोग लव जिहाद और जिहादी मानसिकता से बचने के लिए अब नए नए तरीके अपना रहे हैं। पहला पॉइंट, दिल्ली के कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर भगवान विष्णु के वराह अवतार के पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है ताकि जिहादी मानसिकता के लोग उनके घरों से दूर रहें। दूसरा पॉइंट, लव जिहाद से बचने के लिए कुछ लोग अब अपने घरों में सूअर पाल रहे हैं क्योंकि जिहादी लोग इनसे नफरत करते हैं और पास आने से डरते हैं। तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की एक महिला वकील ने तो हिंदू बेटियों को सुरक्षा के लिए सूअर के दांत का लॉकेट पहनने तक की सलाह दे दी है ताकि कोई उन्हें निशाना न बना सके। चौथा पॉइंट, लोगों का आरोप है कि कुछ खास मानसिकता के लोग सीसीटीवी कैमरों और पत्थरबाजी के जरिए हिंदू परिवारों और उनकी बहू बेटियों को परेशान करते हैं। दोस्तों, अपनी सुरक्षा के लिए अपनाए गए इन अनोखे तरीकों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, भारत की पहली एक्स मुस्लिम पदयात्रा बिजनौर से शुरू हो चुकी है जो हरिद्वार तक जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य समाज में एक बड़ा संदेश देना है। पहला पॉइंट, इस पदयात्रा का नेतृत्व इमरोज आलम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो लोग इस्लाम छोड़ देते हैं उन्हें भी समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट, यात्रा में शामिल लोगों का मानना है कि इस्लाम छोड़ने की सज़ा मौत नहीं होनी चाहिए और मानवता के नाते सबको अपनी विचारधारा चुनने की आज़ादी हो।
तीसरा पॉइंट, यात्रा के जरिए उन लोगों के मन से डर निकालने की कोशिश की जा रही है जो अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन या घर वापसी करना चाहते हैं। चौथा पॉइंट, यात्रा में शामिल सनातनी भाइयों ने एक्स मुस्लिमों का स्वागत किया है और कहा है कि वो हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो मानवता और शांति का रास्ता चुनता है। दोस्तों, इस पहली अनोखी पदयात्रा और जीने के अधिकार की इस मांग पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक कथित विवादित बयान ने सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है। इस बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कड़ी चेतावनी दी है। पहला पॉइंट, मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि नमाज पढ़ते वक्त अगर बीजेपी या आरएसएस का कोई व्यक्ति मिले तो सांप को छोड़कर पहले उन्हें मारना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इस बयान को हेट स्पीच बताते हुए कहा है कि ये समाज में नफरत फैलाने की कोशिश है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, वकीलों का कहना है कि जैसे नुपुर शर्मा के बयान पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था, वैसे ही खड़गे के इस सांप वाले बयान पर भी सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए। चौथा पॉइंट, चर्चा में ये भी कहा गया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है और ऐसे बयानों से देश का माहौल बिगड़ सकता है। दोस्तों, एक जिम्मेदार पद पर बैठकर इस तरह के सांप और मारने वाले बयानों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा। दोस्तों, ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर। 1. हॉर्मुज पर न्योछन। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बड़ा ऐलान किया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में रहेगा। ये समुद्री रास्ता दुनिया की तेल सप्लाई के लिए सबसे खास माना जाता है। 2. जीत का दावा। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ युद्ध में अपनी निर्णायक जीत की घोषणा कर दी है और खुद को एक उभरती हुई महाशक्ति बताया है। 3. अमेरिका की मांग। अमेरिका चाहता है कि ईरान इस रास्ते को फिर से खोल दे, लेकिन इजराइल के हालिया हमलों के बाद ईरान ने इस पर अपना शिकंजा और भी कस लिया है। 4. युद्ध का खतरा। लेबनान में हुए भीषण हमलों के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होना मुश्किल लग रहा है, जिससे वैश्विक तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईरान के इस फैसले से दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मोदी योगी को गाली देने वाले का बुरा हश्र। दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। 1. शर्मनाक हरकत। खुद को अखिलेश यादव का समर्थक बताने वाले एक युवक ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद भद्दी गालियां और अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2. पुलिस का कड़ा एक्शन। वीडियो सामने आते ही यूपी पुलिस तुरंत एक्शन में आई। राजेपुर थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। 3. समर्थकों की मानसिकता। अक्सर देखा जाता है कि विपक्ष के कुछ कट्टर समर्थक अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है और जो भी ऐसी हरकत करेगा उसका अंजाम बुरा ही होगा। 4. सख्त संदेश। ये गिरफ्तारी उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि वे सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देकर बच जाएंगे। योगी राज में ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, इस आरोपी पर हुई पुलिस की कार्रवाई पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वृंदावन में बड़ा हादसा। दोस्तों, यूपी के वृंदावन से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। यहाँ यमुना नदी में श्रद्धालुओं से भरी एक नाव यानी स्टीमर पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। 1. कैसे हुआ हादसा? दोपहर करीब 3 बजे वृंदावन के केसी घाट पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पर्यटकों से भरा स्टीमर नदी के बीच बने पीपा वाले पुल से टकरा गया और अचानक पलट गया। 2. भारी नुकसान। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। स्टीमर में करीब 30 लोग सवार थे जो पंजाब से यहाँ घूमने आए थे। 3. बचाव कार्य। यमुना का पानी 40 से 50 फीट गहरा होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। एनडीआरएफ और सेना की टीमें लापता लोगों को ढूंढने में जुटी हुई हैं। 4. प्रशासन अलर्ट। मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है और घायल लोगों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, नदी में सुरक्षा के इंतजामों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे हादसों के लिए लापरवाही जिम्मेदार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फतेहपुर में मनचले की गुंडागर्दी, अब जाएगा जेल। दोस्तों, यूपी के फतेहपुर से एक बहुत ही शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक मनचले ने सरेआम बाजार में एक छात्रा के साथ बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। 1. क्या है पूरा मामला? फतेहपुर के आबू नगर इलाके में अमन सैयद नाम का एक युवक एक छात्रा का रास्ता रोकता है और उसे जबरदस्ती खींचकर अपनी बाइक पर बैठाने की कोशिश करता है। 2. लोगों को दी धमकी। जब भीड़ ने लड़की को बचाने की कोशिश की तो आरोपी उन्हें ही धमकाने लगा और ये झूठ बोला कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारा पर्सनल मैटर है। 3.
योगी सरकार का एक्शन। वीडियो वायरल होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने रात के 2 बजे दबिश देकर आरोपी अमन को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। 4 सख्त संदेश। ये गिरफ्तारी उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि वे सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देकर बच जाएंगे। योगी राज में ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मौसम ने बदली करवट, 8 राज्यों में अलर्ट। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। मौसम विभाग यानी IMD ने यूपी और बिहार समेत 8 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 1 कहां होगी बारिश? उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में ओले गिरने और तेज बारिश की संभावना है। बिहार में तो येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 2 दिल्ली का हाल। दिल्ली NCR के लोगों के लिए राहत की खबर है। यहाँ अगले 2-3 दिन मौसम साफ रहेगा और गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। 3 पहाड़ों पर बर्फबारी। उत्तराखंड और हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दोस्तों, आपके शहर में मौसम का क्या हाल है? क्या वहां भी बारिश हो रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट जारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। इस बार लिस्ट में कई बड़े बदलाव हुए हैं। 1 वोटरों की संख्या। यूपी में अब 70 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पुरुष और 6 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर हैं। प्रयागराज और लखनऊ जैसे शहरों में सबसे ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं। 2 फर्जी नाम कटे। वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए करीब 3.5 लाख फर्जी नाम हटाए गए हैं। इनमें वो लोग शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है या जो शहर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। 3 राजनीतिक घमासान। बीजेपी ने इसे निष्पक्ष चुनाव के लिए सही कदम बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। 4 नाम जुड़वाने का मौका। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो घबराएं नहीं, आप अभी भी फॉर्म 6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने नई लिस्ट में अपना नाम चेक कर लिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। सावधान, भारत में आया खतरनाक ज़ॉम्बी ड्रग। दोस्तों, सावधान हो जाइए। भारत के कई शहरों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां युवा घंटों तक तुतले की तरह एक ही जगह जमे हुए हैं। इसे ज़ॉम्बी ड्रग का असर बताया जा रहा है। 1 क्या है ये ड्रग? असल में ये ज़ाइलाइजिन नाम का एक केमिकल है जो घोड़ों और गायों को बेहोश करने के काम आता है। नशे के सौदागर इसे दूसरे नशों में मिलाकर बेच रहे हैं। 2 शरीर पर असर। इसे लेते ही इंसान का शरीर सुन्न पड़ जाता है और वो घंटों तक बिना किसी होश के खड़ा रहता है। इसके ज्यादा इस्तेमाल से त्वचा गलने और सड़ने लगती है, जिससे शरीर पर गहरे घाव हो जाते हैं। 3 मौत का खतरा। अमेरिका से शुरू हुआ ये नशा अब चंडीगढ़, बिहार और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी दिखने लगा है। इसकी ओवरडोज के सांस थम सकती है और सीधे मौत हो सकती है। 4 क्या करें? अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखे तो वीडियो बनाने के बजाय तुरंत पुलिस या हेल्पलाइन को सूचना दें। अपने बच्चों और दोस्तों को इस जानलेवा नशे के बारे में जागरूक। तो दोस्तों, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे युवा इस जानलेवा लत से बच सके। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दिल्ली का पहला 7 मंजिला रेलवे स्टेशन। दोस्तों, दिल्ली में एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है जो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। ये दिल्ली का पहला 7 मंजिला आधुनिक रेलवे स्टेशन होगा। 1 कौन सा है ये स्टेशन? दक्षिण दिल्ली के सफदर सिंह रेलवे स्टेशन को 500 करोड़ की लागत से बिल्कुल नया रूप दिया जा रहा है। ये पूरी तरह से एयर कंडीशनड होगा। 2 खास बनावट। इसकी डिजाइन किसी फूल यानी फ्लावर की तरह है। इसकी पहली 2 मंजिलों पर रेलवे का काम होगा, जबकि ऊपर की 5 मंजिलों पर होटल, मॉल और मल्टीप्लेक्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी। 3 एंट्री और एग्जिट। एयरपोर्ट की तरह यहां आने और जाने के रास्ते अलग अलग होंगे। दावा किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। 4 कम होगा बोझ। इस स्टेशन के शुरू होने से नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव कम होगा और यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, क्या आप भी इस शानदार रेलवे स्टेशन को देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, नाम और पैसा कमाने के लिए लोग कितना नीचे गिर सकते हैं ये देखना हो तो मोहम्मद दीपक को देखिए। ये लोग खुद को सेक्युलर कहते हैं, पर जब किसी हिंदू पर जुल्म होता है तब इनके मुंह में दही जम जाता है। सिर्फ राजनीति और फेम के लालच में इन्होंने अपनी पहचान तक बदल ली। ऐसे गद्दार और नीच लोगों से हिंदुओं को बचकर रहने की जरूरत है। अब आप लोग कॉमेंट में बताइए कि ऐसे गद्दारों के बारे में आपका क्या कहना है। अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, ईरान इजराइल जंग में सीज फायर के बावजूद तनाव चरम पर है। आज की 10 बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए। लेबनान पर हमला। सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान पर भारी बमबारी की, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए।
होर्मुज रूट बंद। इस हमले के बाद ईरान ने दुनिया की लाइफलाइन होर्मुज रूट को फिर से बंद कर दिया है। ट्रंप की सख्त चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जब तक पूरा समझौता नहीं होता, अमेरिकी सेना ईरान को घेरे रखेगी। ईरान का पलटवार। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजत्तबा खामेनेई ने कहा कि हमारी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं। परमाणु हथियार पर रोक। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनने देगा। चीन और पाकिस्तान। इस सीज फायर में चीन ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि कल पाकिस्तान में इस पर बड़ी बैठक होनी है। ईरान की शर्तें। ईरान ने मुआवजे की मांग की है और होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर ट्रांजिट टैक्स लगाने का फैसला किया है। मार्केट में गिरावट। भारतीय शेयर बाजार फिर गिर गया है। सेंसेक्स में 700 अंकों की भारी गिरावट आई। साइबर अटैक का खतरा। FBI ने चेतावनी दी है कि ईरान कभी भी अमेरिका के पावर सिस्टम पर बड़ा साइबर हमला कर सकता है। भारत की एडवाइजरी। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़कर स्वदेश लौटने की सलाह दी है। दोस्तों, ऐसी ही देश दुनिया की ताज़ा खबरों और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यूपी के मिनी जामताड़ा पर पुलिस का प्रहार। बड़ी छापेमारी। कानपुर के घाटमपुर में मिनी जामताड़ा कहे जाने वाले रहना गांव को 70 पुलिस वालों ने 17 खिलाड़ियों और ड्रोन के साथ चारों तरफ से घेर लिया। 20 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दीवारें फांदकर और घर के दरवाजे तोड़कर साइबर ठगी करने वाले 20 शातिर अपराधियों को रंगे हाथों दबोच लिया। ठगी का जाल। ये ठग खुद को सरकारी अधिकारी बताकर गरीबों को आवास योजना के नाम पर लूटते थे। इनके पास से दर्जनों सिम कार्ड और स्मार्टफोन बरामद हुए हैं। यूपी पुलिस की तारीफ। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस की ये कार्रवाई काबिले तारीफ है, जिसने अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। बड़ा संदेश। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि यूपी में अब इंटरनेट के पीछे छिपे अपराधियों की भी खैर नहीं है। दोस्तों, यूपी पुलिस की इस बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा। ऐतिहासिक फैसला। तमिलनाडु के चर्चित सथानकुलम कस्टोडियल डेथ मामले में कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। क्या था मामला? साल 2020 के लॉकडाउन में पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को पुलिस ने सिर्फ इसलिए पकड़ा था क्योंकि उनकी मोबाइल की दुकान तय समय से कुछ मिनट ज्यादा खुली थी। पुलिस की बर्बरता। थाने में दोनों को घंटों तक इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। उनके शरीर पर 18 गंभीर चोटों के निशान मिले थे। सबसे बड़ा सबूत। सीबीआई की जांच में थाने की दीवारों और फर्श पर मिले खून के धब्बे पीड़ितों के डीएनए से मैच हो गए, जिससे पुलिस का जुल्म साबित हुआ। कोर्ट का कड़ा संदेश। अदालत ने इसे दुर्लभ से दुर्लभतम मामला माना और कहा कि वर्दी की आड़ में कानून हाथ में लेने वालों की खैर नहीं। दोस्तों, इंसाफ की इस बड़ी खबर के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अररिया में खौफनाक डबल मर्डर। विवाद का कारण। बिहार के अररिया में एक पिकअप ड्राइवर और ठेला लगाने वाले के बीच गाड़ी साइड करने को लेकर मामूली बहस हुई थी, जो खूनी खेल में बदल गई। खौफनाक वारदात। गुस्से में आकर ठेला दुकानदार ने ड्राइवर का सिर धड़ से अलग कर दिया और कटा हुआ सिर हाथ में लेकर सड़क पर घूमने लगा। इसी वजह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भीड़ का गुस्सा। जब पुलिस आरोपी को पकड़कर ले जा रही थी, तब गुस्साई भीड़ ने उसे पुलिस कस्टडी से छीन लिया और पीट कर उसकी भी जान ले ली। इलाके में तनाव। इस डबल मर्डर के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा और दहशत है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और भीड़ में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। दोस्तों, ऐसी ही ताज़ा और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पवन खेड़ा की बढ़ी मुश्किलें। गंभीर आरोप। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर एक साथ 3 एक्टिव पासपोर्ट रखने का बड़ा आरोप लगाया है। पुलिस की छापेमारी। इन आरोपों को झूठा बताते हुए सीएम की पत्नी ने केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस असम में पवन खेड़ा को पकड़ने के लिए दिल्ली में छापेमारी कर रही है। पवन खेड़ा फरार क्या? रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की दबिश के बाद से पवन खेड़ा का कुछ पता नहीं चल पा रहा है और वो फिलहाल गायब बताए जा रहे हैं। पुराना विवाद। इससे पहले भी साल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी के लिए उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन से उतारकर गिरफ्तार किया गया था। करियर पर संकट। अगर खेड़ा अपने दावों को साबित नहीं कर पाते तो मानहानि का ये मामला उनके राजनीतिक करियर के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। दोस्तों, राजनीति की ऐसी ही सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।
ऑनलाइन गेमिंग की लत ने किया बर्बाद। दोस्तों, आज की ये खबर आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। रमन यादव ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अपना हंसता खेलता परिवार और सब कुछ गंवा दिया है। सब कुछ खत्म। रमन ने गेमिंग ऐप की लत में 9 लाख रुपए लुटा दिए। नौबत यहाँ तक आ गई कि पत्नी के गहने भी बिक गए और आज वो घर छोड़कर स्टेशन पर रातें काट रहे हैं। दिखावे का लालच। ऐप में रमन का बैलेंस 33 लाख रुपए दिख रहा है, लेकिन हकीकत में वो 1 रुपया भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ये सिर्फ आपको फंसाने का एक डिजिटल जाल है। विज्ञापनों से बचें। बड़े बड़े स्टार्स और विज्ञापन आपको ड्रीम 11 जैसे खेलों में पैसा लगाकर करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं, लेकिन याद रखिए, ये सब बर्बादी का रास्ता है। सबसे बड़ी सीख, रमन की ये आंसू भरी आंखें गवाह है कि गेमिंग से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि इंसान सड़क पर आ जाता है। इन सट्टेबाजी वाले ऐप्स से हमेशा दूर रहें। दोस्तों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी और का घर बर्बाद ना हो। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। सीबीएसई का नया 3 लैंग्वेज नियम। दोस्तों, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो सीबीएसई का ये नया आदेश जरूर जान लें। अब बोर्ड परीक्षाओं के लिए 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। 7 दिन का समय। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को इसी सत्र से कक्षा 6 के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय दिया है। कौन सी होंगी 3 भाषाएं? पहली भाषा R1 बच्चे की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा R2 हिंदी या राज्य की कोई अन्य भारतीय भाषा होगी। तीसरी भाषा R3 इंग्लिश कोई विदेशी भाषा या कोई अन्य भारतीय भाषा हो सकती है। नई शिक्षा नीति। ये बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया है ताकि छात्र अपनी भाषा के साथ साथ ग्लोबल भाषाओं को भी सीख सकें। दोस्तों, हर माता पिता तक ये जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसी ही काम की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या टूट गया सीज फायर? अमेरिका ईरान जंग पर बड़ी खबर। दोस्तों, शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ 2 हफ्ते का सीज फायर कुछ ही घंटों में टूटता नजर आ रहा है। खबर है कि ईरान की एक ऑयल रिफाइनरी में भयानक धमाका हुआ है, जिसे सीज फायर का उल्लंघन माना जा रहा है। इधर ईरान की तरफ से भी पलटवार की खबरें आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा है कि जो भी देश ईरान को हथियार देगा, उस पर अमेरिका 50% एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा। हालात बिगड़ते देख भारत सरकार ने आज 9 अप्रैल को नई एडवाइजरी जारी की है और ईरान में रह रहे सभी भारतीयों को फौरन देश छोड़ने की सलाह दी है। दुनिया भर की इन बड़ी खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। यूपी के बरेली में आज प्रशासन का एक बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए 100 से ज्यादा अवैध दुकानों और शोरूम पर बुलडोजर चला दिया गया। ये कार्रवाई कोहड़ा पीर बाजार में हुई, जहां पिछले 50 सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा था। इस एक्शन से अब शहर में ट्रैफिक की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के मस्जिद, पेट्रोल पंप और बड़े शोरूम के अवैध हिस्सों को जमीन दोस्त कर दिया है। शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए ये एक बहुत ही शानदार और जरूरी कदम है। लोगों की सुविधा के लिए किए गए इस काम की हर तरफ चर्चा हो रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपको प्रशासन का ये एक्शन सही लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। यूपी के बलिया से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक लड़की अपने प्रेमी से शादी की जिद में सीधे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। देखिए कैसे प्यार में पागल होकर लोग परिवार और समाज की चिंता तक भूल जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। लड़की की बस एक ही जिद थी, शादी, शादी और सिर्फ शादी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर माइक पर चिल्लाना पड़ा, बेटा नीचे आ जाओ, तुम्हारे प्रेमी को बुला लिया गया है, तुम्हारी शादी यहीं करा देंगे। जब पुलिस प्रेमी को पकड़कर मौके पर लाई, तब कहीं जाकर ये बसंती नीचे उतरी। अब पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। क्या इश्क में अपनी जान जोखिम में डालना सही है? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वायरल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शेर की वापसी। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर पिछले दिनों जो जानलेवा हमला हुआ था, उसने सबको हिला दिया था। कट्टरपंथियों ने उनका गला हेतने की कोशिश की थी ताकि उनकी आवाज हमेशा के लिए दबा सके, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इतने घातक हमले के बावजूद महाकाल की कृपा से सलीम वास्तिक आज जिंदा हैं और तेजी से ठीक हो रहे हैं। सलीम भाई ने साफ कर दिया है कि शेर अभी जिंदा है और वो 1 महीने के अंदर पहले से भी ज्यादा धाकड़ अंदाज में वापसी करेंगे। उनका हौसला आज भी अटूट है। सच तो यह है कि जिसके साथ स्वयं भगवान हो, उसका काल भी क्या बिगाड़ पाएगा। महाकाल के भक्त जब ठान लेते हैं तो बड़ी से बड़ी आसुरी शक्तियां भी ढेर हो जाती हैं। अगर आपको सलीम वास्तिक का ये जज्बा सही लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कड़क खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल। कानपुर का दरिंदा रोहित वर्मा गिरफ्तार।
कानपुर से एक रूह कांप देने वाली खबर सामने आई है। खुद को पत्रकार बताने वाला रोहित वर्मा गिरफ्तार हो गया है, जो नौकरी के बहाने लड़कियों को बुलाकर उनसे जबरन देह व्यापार करवाता था। पुलिस को इसके पास से 19 से ज्यादा होटलों की लिस्ट मिली है जहां ये गंदा धंधा चलता था। इसके मोबाइल से ऐसे वीडियो मिले हैं जहां ये एक युवक पर पेशाब करते हुए और उसे डंडों से पीटते हुए दिख रहा है। शर्म की बात यह है कि इस दरिंदे के साथ कुछ पुलिस वाले भी जश्न मनाते दिखे हैं। इस पूरे मामले में शामिल हर एक आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में ऐसा घिनौना काम करने वालों को सबक मिले। पुलिस कमिश्नर खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आरोपी के साथ दिखने वाले 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच जानने का फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध अब कयामत के मोड़ पर है। आज की 10 बड़ी खबरें ध्यान से सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। ट्रंप ने कहा है कि आज कयामत की रात हो सकती है और वो ईरान को रातों रात खत्म कर सकते हैं। तेल के कुओं पर हमला। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खार्क द्वीप पर हमला किया है, जहां से ईरान का 90% तेल निकलता है। परमाणु केंद्रों पर खतरा। ट्रंप ने ईरान के परमाणु केंद्रों और रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने का अल्टीमेटम दिया है। ईरान का पलटवार। ईरान ने पहली बार नए खतरनाक लॉन्चर्स से इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। बड़ी मौत। इजरायली हमले में ईरान की खुफिया एजेंसी IRGC के चीफ मेजर जनरल मजीद की मौत हो गई है। सुप्रीम लीडर कोमा में। खबरें हैं कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामिनेई हमले में घायल होकर कोमा में चले गए हैं। हमास फिर से सक्रिय। इजराइल जिसे खत्म मान रहा था, वो हमास संगठन फिर से उठ खड़ा हुआ है। भारत पर असर। युद्ध की वजह से राजस्थान के ब्यावर में 1000 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इंटरनेट पर खतरा। समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स कटने से दुनिया भर में डिजिटल ब्लैकआउट का डर है। शांति प्रस्ताव खारिज। ईरान ने अमेरिका और पाकिस्तान के शांति समझौते सीज फायर को पूरी तरह ठुकरा दिया है। देश और दुनिया की ऐसी ही सटीक खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, मालदा के कालियाचक में जजों पर हुए हमले और हिंसा को लेकर NIA की जो रिपोर्ट सामने आई है वो रूह कंपा देने वाली है। बंगाल में मचे इस आतंक की 10 बड़ी बातें गौर से सुनिए। जजों को बनाया बंधक। SAR प्रक्रिया के दौरान भीड़ ने 9 जजों को बंधक बना लिया, जो देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ। रिपोर्ट के संकेतों के अनुसार इस हिंसा में शामिल कई लोग बाहरी और बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं, जो बंगाल में आतंक मचा रहे हैं। सुनियोजित साजिश। ये कोई अचानक हुई भीड़ नहीं थी, बल्कि ई-रिक्शा पर अनाउंसमेंट करके 1500 लोगों को इकट्ठा किया गया था। TMC का सीधा कनेक्शन। पहचाने गए मुख्य आरोपियों में से 5 लोग TMC के सक्रिय सदस्य हैं, जिन्हें सत्ता का पूरा संरक्षण प्राप्त है। महिलाओं को बनाया ढाल। इस आतंकी सोच के तहत महिलाओं और बच्चों को आगे रखा गया ताकि सुरक्षा बल कार्रवाई न कर सकें। पुलिस की मिली भगत। NIA ने साफ कहा है कि बंगाल पुलिस ने दंगाइयों को रोकने के बजाय उन्हें मौन समर्थन दिया है। आतंकी विचारधारा। जजों और न्यायिक अधिकारियों पर हमला करना सीधे तौर पर देश की संप्रभुता को चुनौती देना और आतंक फैलाना है। हथियारों का इस्तेमाल। भीड़ के पास हथियार थे और उनका मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को पूरी तरह ठप करना था। UAPA के तहत कार्रवाई। विशेषज्ञों की मांग है कि ऐसे तत्वों और उन्हें शह देने वाली पार्टी पर UAPA जैसे कड़े कानून के तहत प्रतिबंध लगना चाहिए। लोकतंत्र पर कड़ा प्रहार। अगर आज जजों को सुरक्षा नहीं मिली तो आम जनता का क्या होगा? ये बंगाल में कानून व्यवस्था के पूरी तरह खत्म होने का सबूत है। दोस्तों, ऐसे दंगाइयों और आतंकियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के बीच पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद और कंगाल हो चुका है। इस भिखारी देश की हालत इन 2 पॉइंट्स में समझिए। अंधेरे में डूबा पाकिस्तान। तेल और बिजली की भारी किल्लत की वजह से पूरे पाकिस्तान में आर्थिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब वहां रात 8 बजे ही बाजार और मॉल जबरन बंद कर दिए जाते हैं ताकि बिजली बचाई जा सके। पेट्रोल 460 रुपये लीटर के पार पहुंच गया है और जनता दाने दाने को तरस रही है। कर्ज का बोझ और बेइज्जती। पाकिस्तान की औकात ये है कि अब उसके दोस्त देशों ने भी साथ छोड़ दिया है। UAE ने अपना 25,000 करोड़ का कर्ज तुरंत वापस मांग लिया है। एक तरफ ये दुनिया भर में भीख मांग रहे हैं और दूसरी तरफ भारत को गीदड़ भभकी देते हैं, जिसका हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करारा जवाब दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की इस बदहाली पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बड़ी बेंच की सुनवाई शुरू हो गई है। इस केस की मुख्य बातें 30-40 सेकंड में समझें। संवैधानिक पीठ की सुनवाई। 9 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है कि क्या धार्मिक परंपराएं समानता के अधिकार से बड़ी हैं। केंद्र सरकार का पक्ष। कोर्ट में सरकार ने कहा है कि अदालतों को सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में दखल नहीं देना चाहिए। भगवान अयप्पा की मान्यता। मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, इसलिए 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। विवाद का इतिहास। 1991 में हाई कोर्ट ने बैन लगाया था, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, लेकिन फिर से पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थीं। बड़ा फैसला। अब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि मस्जिदों और पारसी धर्म स्थलों से भी महिलाओं के अधिकारों से जुड़ गया है। दोस्तों, क्या धार्मिक मामलों में कोर्ट को फैसला लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिद्वार से एक ऐसी खबर सामने आई है जो हर हिंदू को सतर्क कर देगी। ऑपरेशन कालने के तहत पुलिस ने 30 ऐसे ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है जो साधु का भेष धरकर घूम रहे थे। इनकी असलियत और इनके काले कारनामों की 2 बड़ी बातें ध्यान से सुनिए। पहचान छिपाकर ठगी। ये लोग मुस्लिम होने के बावजूद भगवा कपड़े पहनकर और माथे पर तिलक लगाकर घूमते थे ताकि कोई इन्हें पहचान न सके। इनका मुख्य निशाना भोली भाली हिंदू महिलाएं और युवा होते थे, जिन्हें ये अपनी बातों में फंसाकर ठगते थे। ब्रेन वॉश और शोषण। ये ढोंगी बाबा तंत्र मंत्र और चमत्कार के नाम पर हिंदू महिलाओं का ब्रेन वॉश करते थे। हरिद्वार जैसे पवित्र धाम में धर्म की आड़ लेकर ये न केवल पैसे लूट रहे थे, बल्कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर उनका शोषण भी कर रहे थे। दोस्तों, ऐसे बहरूपियों और ढोंगियों से सावधान रहें जो हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब जागरूक हो सकें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कड़वी सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बीच भारी घमासान छिड़ गया है। इस बड़ी खबर की मुख्य बातें 30-40 सेकंड में समझें। पवन खेड़ा के घर छापा। असम पुलिस ने दिल्ली में पवन खेड़ा के घर छापा मारा है। पुलिस का कहना है कि उन्हें वहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सबूत मिले हैं। पासपोर्ट का विवाद। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि हिमंता की पत्नी के पास यूएई और मिस्र समेत 3 विदेशी पासपोर्ट हैं, जो कि गैर कानूनी है। हिमंता का पलटवार। हिमंता ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और फेक बताया है। उन्होंने कहा कि ये सारे दस्तावेज पाकिस्तान की किसी एजेंसी से फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं। कड़ी कानूनी कार्रवाई। हिमंता की पत्नी ने खेड़ा पर एफआईआर दर्ज करवाई है। हिमंता ने खुली चेतावनी दी है कि वो पवन खेड़ा को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे और उन्हें अदालत तक घसीटेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस लड़ाई में कौन सही है? अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान, अमेरिका और इजरायल युद्ध से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। क्या 45 दिनों के लिए युद्ध रुक जाएगा? चलिए जानते हैं। पहली खबर, ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिन के सीज फायर यानी युद्ध विराम को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। दूसरी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कल रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, हॉर्मुज़ रूट खोलो वरना पावर प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे। तीसरी खबर, ईरान की राजधानी तेहरान और शरीफ यूनिवर्सिटी पर भारी बमबारी हुई है, जिसमें कई लोगों की जान गई। चौथी खबर, अमेरिकी सेना ने ईरान के पहाड़ों में फंसे अपने पायलट को एक गुप्त कोड वर्ड के जरिए सुरक्षित बचा लिया है। पांचवी खबर, पाकिस्तान ने दोनों देशों को इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम का एक शांति प्रस्ताव सौंपा है। छठी खबर, ईंधन संकट के चलते नेपाल सरकार ने हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। सातवीं खबर, भारत में भी युद्ध का असर दिख रहा है। अमोनिया गैस सिलेंडर की कीमतें 7,000 से बढ़कर 15,000 रुपये तक पहुंच गई हैं। आठवीं खबर, ट्रंप के आदेश पर अब युद्ध क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीरें पब्लिकली शेयर नहीं की जाएंगी। नौवीं खबर, ईरान ने ट्रंप की भाषा पर सवाल उठाए हैं, वहीं भारत की कूटनीतिक रणनीति की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। 10वीं खबर, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू को दुनिया का सबसे साहसिक ऑपरेशन बताया। ऐसी ही और भी खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। सावधान, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए देश के 16 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि का हाई अलर्ट जारी किया है। एमपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश, ग्वालियर और बैतूल समेत 24 जिलों में 9 अप्रैल तक आंधी बारिश का कहर रहेगा। नया सिस्टम एक्टिव हो चुका है।
राजस्थान, जयपुर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ओले गिरने की पूरी संभावना है। यूपी और बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में अगले 4 दिन प्रलयकारी बारिश की चेतावनी है। पिछले 2 दिनों में बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार, बक्सर और रोहतास समेत 6 जिलों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट है। पंजाब और झारखंड, पंजाब में नई पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 20 जिलों में अगले 2 दिन ऑरेंज अलर्ट रहेगा। झारखंड, रांची और गढ़वा समेत 14 जिलों में 9 अप्रैल तक जमकर बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। पहाड़ी इलाके और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में केदारनाथ और पिथौरागढ़ में लगातार बर्फबारी जारी है। देहरादून समेत 4 जिलों में आंधी का अलर्ट है। छत्तीसगढ़, बंगाल में बन रहे नए सिस्टम की वजह से यहां भी तेज बिजली और बारिश का खतरा बना हुआ है। बारिश और ओलों से गेहूं की पकी हुई फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नुकसान का आंकलन कर तुरंत मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। आप किस राज्य या जिले से हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। रोज़ाना ऐसी ही मौसम की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। गुरुग्राम के सेक्टर 89 में कल सुबह एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी खबर, ये आग पेट्रोल पंप के बिल्कुल बगल में लगी थी। दमकल की 6 से ज़्यादा गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात, गनीमत रही कि आग पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वैसे ही दुनिया में इतनी महामारी और परेशानियां चल रही हैं, ऐसे में अगर पेट्रोल पंप पर आग लग जाती तो भविष्य के लिए और भी बड़ी दिक्कत हो सकती थी। शुक्र है कि सब सुरक्षित हैं। ऐसी ही ज़रूरी खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राजधानी दिल्ली से बड़ी और हैरान करने वाली खबर, दिल्ली विधानसभा की हाई सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी चूक हुई है, जहां एक कार गेट तोड़कर अंदर घुस गई। घटना का समय और स्थान, समय, ये घटना कल दोपहर करीब 2:05 की है। जगह, दिल्ली विधानसभा के गेट नंबर 2 यानी वीवीआईपी गेट पर एक सफ़ेद रंग की टाटा सियरा कार ने बूम बैरियर तोड़ दिया। अजीब हरकत, क्या हुआ? कार सीधे अंदर घुसी और ड्राइवर ने विधानसभा स्पीकर के कमरे के बाहर एक गुलदस्ता यानी बुके रखा। फरार। जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो दोबारा बैरियर तोड़कर उसी रास्ते से बाहर भाग निकला। गिरफ्तारी और पहचान, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पीछा किया और नॉर्थ दिल्ली के रूपनगर से कार को बरामद कर लिया है। आरोपी, गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम सर्बजीत है, जो यूपी के पीलीभीत का रहने वाला है। उसके साथ 2 और लोग हिरासत में हैं। सुरक्षा पर सवाल, मौके पर फोरेंसिक टीम और इंटेलिजेंस ऑफिसर जांच कर रहे हैं। हालांकि कार में कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ऐसी चूक ने सबको हैरान कर दिया है। वैसे ही दुनिया में इतनी महामारी और परेशानियां चल रही हैं, ऐसे में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक होना भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो हालात और भी बिगड़ सकते थे। देश दुनिया की ऐसी ही ज़रूरी खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देश की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर, मुंबई और दिल्ली को दहलाने की एक भयानक आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। गिरफ्तारी और पहचान, बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मुंबई एटीएस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर 2 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा है। पहचान, पकड़े गए आरोपियों के नाम मोसाब अहमद और मोहम्मद हमद है, जिन्हें मुंबई के कुर्ला और खड़बली इलाके से पकड़ा गया। क्या थी साजिश? खतरनाक प्लान। ये लोग टॉय कार के जरिए बम धमाका करने की फिराक में थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये ऑनलाइन जैश ए मोहम्मद के संपर्क में थे। ब्रेन वॉश, इनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया था ताकि ये भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय राजधानी को भारी नुकसान पहुंचा सकें। आतंकियों पर प्रहार, ऐसे आतंकियों से हम सभी को बहुत बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग भारत की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनका मकसद सिर्फ तबाही मचाना होता है। भारत सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इन दरिंदों को पकड़कर बहुत ही सराहनीय काम किया है। ऐसे देशद्रोहियों और आतंकियों को तो बिना देरी किए तुरंत गोली मार देनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। वैसे ही दुनिया में इतनी बीमारियां और परेशानियां चल रही हैं, ऐसे में ये आतंकी देश का भविष्य और बिगाड़ना चाहते हैं। शुक्र है कि समय रहते इन्हें पकड़ लिया गया और एक बड़ा कत्लेआम रुक गया। देश दुनिया की ऐसी ही ज़रूरी खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। ईरान अमेरिका जंग को 38 दिन हो चुके हैं
क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? देखिए आज की 10 बड़ी खबरें। ट्रंप का अल्टीमेटम। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की मोहलत दी है। हॉर्मुज़ रूट खोलो वरना तबाही के लिए तैयार रहो। ईरान की चुनौती। ईरान का दावा है कि उनके पास अमेरिका के लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। फाइटर जेट युद्ध। ईरान ने अमेरिका के 2 सुरक्षित F-35 विमानों को मार गिराने का दावा किया है, जिसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत पर असर। मूडीज़ की रिपोर्ट के अनुसार इस तनाव से भारत की GDP ग्रोथ 6% तक गिर सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। हॉर्मुज़ रूट और भारत। अच्छी खबर, भारत का 7वां LPG टैंकर ग्रीन सानवी सुरक्षित हॉर्मुज़ रूट पार कर चुका है। IAEA की चेतावनी। परमाणु एजेंसी के पूर्व प्रमुख ने ट्रंप के फैसलों को पागलपन बताते हुए खाड़ी देशों से दखल देने की अपील की है। भारी तबाही। इजरायल ने ईरान और लेबनान में 340 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है। ईरान के गुप्त बंकर। 12,000 हमलों के बाद भी ईरान के 50% मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं, जो उन्होंने गुफाओं और बंकरों में छिपाए हैं। मौतों का आंकड़ा। इस युद्ध में अब तक 3,600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को धमकी दी है कि वे कोलकाता तक हमला करेंगे। देश और दुनिया की ऐसी ही सटीक खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। अगर आप ओप्पो, वीवो या सैमसंग का एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं तो आपके लिए 5 ज़बरदस्त खुशखबरी आई हैं। अब एंड्रॉयड बनेगा आईफोन का भी बाप। जीमेल आईडी बदलना। अब आप अपना जीमेल यूज़र नेम बदल सकेंगे। अच्छी बात यह है कि आपका पुराना ईमेल एड्रेस भी चालू रहेगा और नया भी। इसे आप साल में एक बार बदल सकते हैं। एंड्रॉयड से आईफोन में फ़ाइल ट्रांसफ़र। अब एंड्रॉयड से आईफोन में फ़ाइल भेजने के लिए किसी ऐप की ज़रूरत नहीं होगी। गूगल सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम में एयरड्रॉप जैसी सुविधा ला रहा है। गूगल मैप्स में AI। गूगल ने मैप्स में जेमिनाई AI जोड़ दिया है। अब आप मैप से इंसानों की तरह बोलकर सवाल पूछ पाएंगे और सटीक लोकेशन जान पाएंगे। बैटरी अलर्ट। अब प्ले स्टोर पर किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले गूगल ऐप को बता देगा कि ये ऐप आपकी बैटरी ज़्यादा खाएगा या नहीं। इससे आपके फ़ोन की बैटरी लंबे समय तक चलेगी। मैसेज पर लाइव लोकेशन। अब व्हाट्सएप की तरह आप गूगल मैसेज ऐप के जरिए भी अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर पाएंगे। इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। एंड्रॉयड 17 का जलवा। आने वाले एंड्रॉयड 17 में आपको डार्क मोड, बबल्स और एक साथ 5-6 ऐप्स चलाने जैसे एडवांस फीचर्स मिलेंगे। है ना कमाल के अपडेट्स? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही टेक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। दिल्ली में रहने वाले किराएदारों और मजदूरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब गैस सिलेंडर लेना हुआ और भी आसान, सिर्फ आधार कार्ड। अब दिल्ली में गैस सिलेंडर लेने के लिए आपको किसी स्थायी पते या एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी। पहचान पत्र ही काफ़ी। बस अपना आधार कार्ड या कोई भी वैध पहचान पत्र ID कार्ड दिखाएं और तुरंत गैस सिलेंडर पाएं। 5 किलो वाला सिलेंडर। ये नियम खासतौर पर 5 किलो वाले छोटे LPG सिलेंडर के लिए बनाया गया है, ताकि प्रवासी मजदूरों और छात्रों को दिक्कत न हो। स्टॉक की कमी नहीं। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि राजधानी में गैस और पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल रूम। गैस की कालाबाजारी और किल्लत को रोकने के लिए सरकार ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनाया है। PNG पर जोर। सरकार अब रोजाना 3000 नए PNG पाइपलाइन गैस कनेक्शन दे रही है। जिन इलाकों में PNG है वहां लोग जल्द से जल्द स्विच कर लें। सीधा लाभ। इस नए नियम का मकसद घरेलू गैस के गलत इस्तेमाल को रोकना और जरूरतमंदों तक सब्सिडी पहुंचाना है। अगर आप भी किराए पर रहते हैं तो आज ही अपनी नजदीकी एजेंसी जाकर इस सुविधा का लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया है। जैसे ही वो मंच पर चढ़े, जूतों की बारिश शुरू हो गई। घटना का स्थान मुजफ्फरपुर के औरई में एक पशु मेले के दौरान खेसारी लाल यादव को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। जूतों की बौछार। जैसे ही खेसारी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आए, भीड़ ने हूटिंग शुरू कर दी और उन पर जूते चप्पल फेंकने लगे। जमकर तोड़फोड़। देखते ही देखते समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए। लाठी डंडे चले और पूरे मेला प्रांगण में भारी तोड़फोड़ हुई। पुलिस लाठीचार्ज। लाखों की भीड़ बेकाबू हो गई थी, जिसे संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस झड़प में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। विरोध की वजह। चर्चा है कि खेसारी द्वारा सनातन धर्म और राम मंदिर के खिलाफ दिए गए विवादित बयानों की वजह से लोगों में भारी गुस्सा था। अंजाम। जो लोग सनातन के खिलाफ बोलते हैं, आज की जनता उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है। खेसारी की बदलती छवि का नतीजा इस बवाल के रूप में देखने को मिला है। ऐसे लोगों के साथ जनता का ऐसा ही कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों का यही अंजाम होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।
क्या आपने कभी सोचा है कि जो राइडर 10 मिनट में आपका सामान पहुंचाता है वो खुद किस जिल्लत में जी रहा है? दिल्ली के रोहिणी में जेप्टो राइडर्स ने अब मोर्चा खोल दिया है। जिल्लत की जिंदगी। राइडर्स का आरोप है कि उन्हें इंसानों जैसी वैल्यू भी नहीं दी जाती। पीने के पानी के लिए टूटे हुए वाटर कूलर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहां जानवर भी मुंह मारते हैं। भारी बोझ, मामूली कमाई। एक राइडर को 40 से 50 किलो तक का सामान, जैसे 20 लीटर पानी की बोतलें, बिना लिफ्ट के 4-5 मंजिल तक पैदल लेकर जाना पड़ता है और बदले में मिलते हैं मात्र 14 रुपए प्रति ऑर्डर। गाली गलौज और बदतमीजी। राइडर्स ने ऑन कैमरा सबूत दिखाए हैं कि कैसे मैनेजर उन्हें गंदी गालियां देते हैं और धमकाते हैं। महिला राइडर्स के साथ भी स्टाफ का व्यवहार बेहद अपमानजनक रहता है। आईडी बंद करने की धमकी। अगर कोई राइडर अपनी समस्या बताए या नेटवर्क खराब होने की वजह से सेल्फी न दे पाए तो तुरंत उनकी आईडी बंद करने की धमकी दी जाती है। बाउंसरों का पहरा। जब राइडर्स ने अपने हक के लिए शांतिपूर्ण हड़ताल की तो मैनेजमेंट ने उनसे बात करने के बजाय उन्हें डराने के लिए बाउंसर बुला लिए। राइडर्स की मांग। उनकी मजबूरी इतनी गंभीर है कि अब वे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि थोड़ा सम्मान मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक समाधान नहीं होता वे काम बंद रखेंगे। इन राइडर्स की मेहनत और मजबूरी पर आपकी क्या राय है? क्या इनके साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कड़वी सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।